चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। आज मतगणना सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में एक साथ शुरू होगी। 9 बजे तक बैलेट पेपर गिने जाएंगे। 9 बजे के बाद ईवीएम की मतगणना होगी और दोपहर तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मतगणना के लिए हर केंद्र पर अधिकतम 14 और कम से कम 10 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। इन पर काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे। पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षक पूरी तरह से मतगणना प्रक्रिया पर बारीकी से निगरानी रखेंगे। सभी मतगणना केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी ताकि उम्मीदवारों और आम जनता का निष्पक्ष चुनाव पर भरोसा बना रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित वर्मा जुड़ गए हिसार से। अमित, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, कम समय बचा है काउंटिंग शुरू होने में, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर क्या कुछ हलचल चल रही है। अमित, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको पल पल की अपडेट हम लोग देते रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ही हो जाएगा। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 3 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन आज जो है आखिरकार नतीजे आ जाएंगे। कड़ा मुकाबला इस बार जो है देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि 950 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना केंद्रों पर करवाई जाएगी वीडियोग्राफी, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि काउंटिंग शुरू होने में अभी कुछ ही समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ हलचल जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, जरा बताएं। जी दीपाली, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 5 जिला परिषद और 30 ब्लॉक समिति वार्डों की गिनती होनी है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से लेकर गिनती शुरू की जाएगी और जो है यहाँ पर बात की जाए 14 टेबलें लगाई गई हैं, जिसमें ब्लॉक समिति और जिला परिषद की मतगणना की जाएगी। जिला परिषद की गिनती के लिए यहाँ पर 5 वार्ड हैं। 5 वार्डों के लिए जो टेबलें भी बांट दी गई हैं, 1, 2 और 3 और 4, 5 नंबर वार्ड के लिए 3-3 टेबलें लगाई गई हैं और वार्ड नंबर 4 के लिए 2 टेबलें लगाई गई हैं, जिस पर इनकी मतगणना की जाएगी। और ब्लॉक समिति के लिए सभी वार्डों के लिए 1-1 टेबल लगाई गई है और वार्ड नंबर 15 निर्विरोध चुन लिया गया था, जिसका मतदान भी नहीं हुआ और मतगणना भी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर जो कैंडिडेट है और जो उनके एजेंट है मतगणना केंद्रों पर पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट है और जो उनके एजेंट है, महिला महाविद्यालय में जो केंद्र बनाया गया है वहां पर उन्हें गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। किसी भी एजेंट को या कैंडिडेट को पेन, पेंसिल, रबड़ और जो कोई भी सामान अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, उसको देखते हुए यह सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मतगणना के चारों तरफ जो है पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त भी करेगी और कोई अप्रिय घटना न हो उस पर नजर बनाए हुए हैं। और जो मतगणना ललित, आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन अब हमारे साथ हिसार से अमित वर्मा जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे बहादुरगढ़ की स्थिति देखिए हमने, क्या कुछ इस समय ग्राउंड पर चल रहा है। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि अब मुश्किल से 12 से 13 मिनट का समय बचा है काउंटिंग शुरू होने में, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मौके पर? जी बिल्कुल, हिसार की बात करते हैं। हिसार के अंदर लगभग 10 से 12 मिनट में यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर पूरी जो है यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा लगातार यहाँ पर लगाई जा रही है। जब जो भी यहाँ पर एजेंट अंदर आ रहे हैं उनकी लगातार तलाशी ली जा रही है। घड़ी और कड़े और अन्य जो सामान है, पेन है, सिक्के है, उनको लगातार बाहर निकालकर अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो एजेंट है और उम्मीदवार है यहाँ पर लगातार अंदर जाने के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। और लगभग 4 से 5 मिनटों के अंदर इसके अंदर जो काउंटिंग हाल है वहाँ पर एंट्री हो जाएगी और लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ पर काउंटिंग शुरू की जाएगी और लगभग सबसे पहले जिला परिषद की काउंटिंग की जाएगी। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय अभी कितने अधिकारी जो मौके पर मौजूद है जो काउंटिंग शुरू करेंगे 8 बजे? जी बिल्कुल, अभी अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम और
यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारियों की बात करें, डीएसपी समेत यहाँ पर लगभग 200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर इस हादसे की बात करें तो पंचायत सरपंच चुनाव के दौरान काफी जगह पर हंगामा देखने को मिला था, उसी को देखते हुए यहाँ पर अब सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए और लगभग 3 रिजर्व से दो टुकड़ियां रिजर्व में रखी गई ताकि कोई दुर्घटना होने के बाद यहाँ पर कोई भी स्थिति बिगड़ती दिखती है तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, जिसको लेकर अभी भी पुलिस के कर्मचारी और लगातार आने शुरू हो चुके हैं। तो लगभग 200 से ज्यादा अभी यहाँ पर कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी है वो अभी भी तैनात है। जी अमित वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं बहादुरगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ललित, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी रिजल्ट आ जाता है चुनाव के बाद तो ऐसे में ये अक्सर देखा जाता है कि जीत होती है या फिर हार होती है तो उसका जश्न और हुड़दंग की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर खास तौर पर निगरानी रखने के लिए किस तरीके के जो इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जरा डिटेल में बताएं। जी दीपाली, जिस प्रकार से जीत के बाद जो जश्न मनाया जाता है विजेताओं द्वारा, उसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी अप्रिय घटना या लड़ाई झगड़ा न हो, उसको लेकर भी चप्पे चप्पे पर जो पुलिस तैनात की गई है। जो विजय जुलूस है उसके दौरान भी पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां तैनात की गई है और लोगों को समझाया जा रहा है कि वह शांति बनाए रखे, क्योंकि जीत और हार है, जो मैदान में जीतता है एक ही जीतता है और दूसरे की हार होती है, उसी को लेकर जो उनके समर्थक है उन्हें भी समझाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप या जीते या हारे चुपचाप अपना रोड शो करना, जीतने के बाद जिसने रोड शो करना वह रोड शो कर सकते हैं, लेकिन जो हार के बाद जो कैंडिडेट निकलेंगे उनके समर्थक है उन्हें शांतिपूर्वक रास्ता दिया जाए और उन्हें जाने दिया जाए, और कोई भी ऐसा उद्यम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो करीब 250 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो यहाँ पर जो मतगणना के लिए भी अलग से जो मतगणना करेंगे वह अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एसडीएम खुद बहादुरगढ़ के एसडीएम यहाँ पर मौजूद है, नायब तहसीलदार यहाँ पर मौजूद है, उनकी देखरेख में पूरी मतगणना की जाएगी। और जो स्टाफ की बात की जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार की मतगणना जो स्टाफ है उसको कुछ दिक्कत होती है तो रिजर्व में भी 5 टीमें यहाँ पर बनाई गई है जो रिजर्व में यहाँ पर मौजूद रहेगी। कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो उनकी जगह दूसरे रिप्लेस किए जाए, उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा की बात भी हमने आपको बताई और यहाँ पर विजय के बाद जो विजय जुलूस निकलेगा उसके लिए भी यहाँ पर लोगों से और जो उम्मीदवार हैं उनसे अपील की जा रही है कि वह शांति बनाए रखे। हार और जीत एक ही पहलू के 2 पहिए हैं, इस बार किसी की हार होगी या किसी की जीत होगी, आप शांति भाईचारे के साथ अपना विजय जुलूस निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बात की जाए बहादुरगढ़ शहर में भी जो मतगणना केंद्र ललित, समय कम है और बाकी जिलों की जरा स्थिति जानना चाहेंगे, समय कम है लेकिन आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं रोहतक, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अब मुश्किल से 9 से 10 मिनट का समय बचा है काउंटिंग शुरू होने में, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जरा बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि जाट शिक्षण संस्थान में यहाँ पर जो है 5 अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, क्योंकि 5 ब्लॉक रोहतक के जिले के अंदर आते हैं और 5 ब्लॉक की चाहे जो गढ़ी सांपला कलोई हो, रोहतक हो, महम हो, सांपला हो या लाखन माजरा हो, यानी कि अलग अलग 5 ब्लॉकों के लिए अलग अलग काउंटिंग जगह यहाँ पर बनाई गई। जाट शिक्षण संस्था का ये गेट है और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जाता है, दिखाना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट जाता है उसको पूरी तरह से चेक करके जो है यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि 8 से 10 मिनट जो है मुश्किल से रह गई है और उसी को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। कोई भी जो कैंडिडेट आएगा उसका हर चीज चेक करके अंदर जो है जाने दिया जाएगा। 5 जो अगर बात करें तो ब्लॉक है, 5 ब्लॉकों के लिए पूरी तरह से 14, अगर मैं बात करूं तो 14 वार्ड पड़ते हैं। 14 वार्ड की जो है 14 टेबल यानी कि 14 राउंड की जो है काउंटिंग होगी और उसी दौरान जो है सभी जो है कैंडिडेट हैं। अगर मैं बात करूं ब्लॉक समिति के तो कुल 105 अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 50 उम्मीदवारों के लिए ब्लॉक समिति के लिए 105 कैंडिडेटों ने और उसके साथ साथ तो 33
उम्मीदवार जो है मैदान में है। कुल 14 वार्ड है। इसी के साथ साथ अगर रोहतक शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोड भी जो है डाइवर्ट किया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि जो दिल्ली रोड है ये पावर हाउस से लेकर के यूनिवर्सिटी का गेट है वहां तक इसको डाइवर्ट किया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर के पुलिस भी जो है जगह जगह गश्त लगा रही है और कैंडिडेट की पूरी तरह से चेकिंग के बाद जो है अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और जो नतीजे हैं वो एक के बाद एक जो है आना शुरू हो जाएगा। जी जितेंद्र पांचाला, आप हमारे साथ बने रहिएगा और पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं चानन सिंह का, जो हमारे साथ कालावली से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। चानन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मुश्किल से 5 से 6 मिनट का समय बचा है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर इंतजाम जो किए गए हैं, पूरा बताएं। धारा 144 लागू कर रखी है और उसी के साथ ही दीपाली जी आपको बताऊं कि जो यहाँ गांव ओडा है, राजकीय उच्च विद्यालय है, वहाँ मतगणना है तो वहाँ पर 3 जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं। पूरी चेकिंग के साथ अंदर जाने दिया जा रहा है। पेन है या गाड़ी की चाबी है वो साथ नहीं लेके जाने दिए जा रहे हैं। मोबाइल भी जमा किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप पीछे देख भी सकते हो कि पुलिस जो है अपनी जो ड्यूटी है वो कर रही है और सभी को चेकिंग के साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और कुछ ही देर में जो है शुरू हो जाएगी काउंटिंग, तो उसके बाद में ही नतीजे आने शुरू होंगे। तो आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से और भी नतीजों की जानकारी देते रहेंगे। जी चानन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीजों पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है इस समय? इस समय जो धारा 144 के साथ साथ जो अंदर जाते हैं तो चाबी, जैसे गाड़ी की चाबी है, पेन है, मोबाइल है, पेंसिल है, इस तरह की जो चीजें हैं अंदर जाने नहीं दी जा रही है। और ना कोई बैग है, सभी की चेकिंग की जा रही है और फिर आगे जाने दिया जा रहा है। खासकर आपको बता दें कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को ही जो मतगणना ओटा का मुख्य गेट है वहीं पे रोक दिया गया है और वहीं से ही कवरेज कर सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी चानन सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए और सीधा रुख कर लेते हैं जितेंद्र पांचाल का। जितेंद्र, जैसे कि हम देखते हैं कि उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आएगा, कौन जीतेगा, इसको लेकर ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि क्या लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं ताकि उनका नाम जो है अनाउंस किया जाए जीत को लेकर? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल मतगणना जो स्थल है, क्योंकि 5 जगह है, 5 जगह पर जो है क्योंकि भाग जो है कैंडिडेट है या जो मीडिया के लिए है, खासतौर पर अनाउंस किया जाएगा कि ये कैंडिडेट जो है विजयी हुआ है, इसकी इतनी वोट आई है। कुल मिलाकर के अलग अलग जगह की बात की जाए तो हर जगह पर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी तरह की कोई शंका ना उम्मीदवार को हो कि काउंटिंग में दिक्कत हुई है या कहीं और तरह से, क्योंकि पारदर्शिता के साथ जो है ईवीएम जैसे खुलेंगी उसके बाद जो एक के बाद एक जो कैंडिडेट है वो अंदर है, उसके समक्ष जो है जो वहां पर जो है काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग के बाद जो है तो टोटल मतगणना जो होगी उसका जो है रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो मेरे साथ जो है हरपाल जी हैं, यहाँ पर इनसे हम बात करेंगे कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के यहाँ पर प्रबंध किए हैं। हरपाल जी, सुरक्षा यहाँ पर चारों तरफ से चाक प्रबंध की गई है, पुलिस बार बार गश्त कर रही है, तो क्या क्या इंतजाम यहाँ पर खासतौर पर सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? काउंटिंग के मद्देनजर कानून व्यवस्था को डीसी साहब ने धारा 144 लगा रखी है और आसपास किसी व्हीकल को भी खड़ा होने दिया जाता है और अंदर उन्हीं व्यक्तियों की एंट्री है जिसके पास है, एजेंट है, कैंडिडेट है। और हर गेट पे पुलिस ने पहले ही अपने प्रबंध कर रखे, सभी की ड्यूटियां लगी। बिल्कुल, कैंडिडेट भी आ रहे हैं, लगातार उनकी हर चीज चेकिंग करके उसको अंदर प्रवेश कर दिया जा रहा है। अंदर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं ताकि काउंटिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस तरह से रिजल्ट में पारदर्शिता नजर आए। और अंदर से अनाउंसमेंट होती है, पहले जिला परिषद की काउंटिंग होगी, उसके बाद ब्लॉक समिति की होगी और वार्ड वाइज ही अंदर जाते हैं कैंडिडेट। उसके एक वार्ड का गिनती होगी, एजेंट अंदर होगी, उसके बाद बाहर आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के हरपाल जी ने बताया कि पूरे चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और जो वार्ड की जो काउंटिंग होगी, क्योंकि पहले वार्ड की होगी, उसके बाद जो कैंडिडेट अंदर जाएंगे, उसके बाद कैंडिडेट की जो कंप्लीट जो है काउंटिंग होने के बाद, विजयी होने के बाद, उसके बाद दूसरा जाएगा, यानी कि एक के बाद एक 14 वार्ड तक जो लगातार काउंटिंग होगी। और सभी जो उम्मीदवार हैं वो आस लगाए बैठे कि आखिर विजय किसकी होगी, कौन सा उम्मीदवार इसमें जीतेगा। कुल मिलाकर के जो 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी
कहीं ना कहीं अब जो है नतीजा आ रहा है और कुछ ही चंद मिनट बाकी है और उसके बाद जो है के बाद जो है नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और जो उत्सुकता जो दर्शकों में बनी हुई है, जो कैंडिडेटों में बनी है, कहीं ना कहीं साफ नजर हो जाएगी दोपहर बाद तक। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पांचाल आपका और चानन सिंह आपका भी। इन्होंने पल पल की रिपोर्ट हमें दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तो जैसे कि आपको बता दी कि अब कुछ ही मिनट बाकी है कि 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू होने वाली है। 3 चरणों में जो वोटिंग हुई थी इसका परिणाम जो है आज आखिरकार दोपहर तक आ ही जाएगा। तो मतगणना केंद्र पर करवाई जाएगी वीडियोग्राफी, ये जानकारी मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक शख्स की लगातार चेकिंग की जा रही है, पल पल जो नजर रखी जा रही है और किस तरीके से वोट काउंटिंग होनी है इसको लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 जगह की तस्वीरें हैं, बहादुरगढ़ और खरकौदा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस बार जो के चुनावों में आपको बता दें कि वोटर्स में खासा उत्साह जो है देखने को मिला है।